एक शायरा को आवाज देता हूं। मोहतरमा राना तबस्सुम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफक्किर हुआ करते हैं। 40 साल की उम्र में उन्होंने 2 किताबें लिखी, फारसी में 2 किताबें गुलिस्तां और बूस्तां लिखी। उसमें एक शेर उनका है, वो फरमाते हैं कि कलम गोयत के मंशा है जहानम, कलम कसरा बदौलत भी रसानम। तो इसका मकसद मतलब ये है कि कलम जहान पर शहंशाहियत करता है। कलम कहता है कि मैं जहान पर शहंशाहियत करता हूँ, और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी रसाई जो आप लोगों तक हुई, ऑडियंस तक हुई, वो मेरे कलम के जरिए हुई। तो हम तमाम जो हैं कलमकार हैं, और मैं सबसे छोटी कलमकारा हूँ जो आपके दरमियान आज हाजिर हूँ, और आज आपकी मोहब्बतों की तलबगार हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा, लेकिन एक बार आपकी तारीफ चाहती हूँ, तालियों के जरिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। 1-2 कतात और एक गजल का मुझे हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ आपके दरमियान। पढ़िए पढ़िए। पढ़ती हूँ। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, वाह 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 वाह। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो तुम। वाह वाह वाह। अभी यहाँ पर अच्छा, ये जब ये राना तबस्सुम ने जब अपना कलाम सुनाना शुरू किया और शेख सादी का फारसी का शेर सुनाया, तो मैं सोचने लगा कि अब मुझे निजामत भी फारसी में करनी पड़ेगी। अगर मुझे मालूम होता कि ये यहाँ से शुरू होंगी तो मैं इनको ये शेर पढ़ के बुलाता कि ए अंदली पे नाला दमदर गुलू गिरह बंद, नाजुक मिजाज शाहा ताबे सुखन नदारी। अब ये शेर मैंने इसलिए सुनाया कि इनको ये समझ में आ जाए कि फारसी मुझे भी आती है, इसीलिए तो मैं आप लोगों से डरती हूँ, और अल्लाह मेरा ये डर एहतराम की हैसियत से कायम रखे आप लोगों के दरमियान। आप लोगों के दरमियान पढ़ने का मौका मिला, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो तुम, है मोहब्बत तो पास आ जाओ, है मोहब्बत तो पास आ जाओ, दूर से क्यों सता रहे। जी बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इसी सिलसिले का एक कता और पेश करती हूँ। एक तमाशा बना के छोड़ेगी, एक, या मैं चाहती हूँ कि यहाँ वाले भी बेदार हो जाएं। एक तमाशा बना के छोड़ेगी, आग दिल में लगा के छोड़ेगी, फिर तेरी याद मेरे परदेसी, फिर तेरी याद मेरे परदेसी, मुझको पागल बना के छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसा लग रहा है सारे दिल जले इसी मोहल्ले में बैठे हुए हैं, और मतलब इस कदर चोट खाई है कि परेशान है बेचारे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये बात दिलजलों की नहीं है, ये जो नौजवान उछल उछल के दांत दे रहे हैं, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ज्यादा उछलने का नुकसान समझ लीजिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके अब्बा भी इसी महफिल में बैठे हैं, तो अगर ज्यादा उछल के दांत देंगे तो खबर घर तक पहुंच जाएगी और अब्बा को पता लग जाएगा कि इन दिनों आप कर क्या रहे हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तू साजे दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ, तू साज दिल भी छेड़ तराने के साथ साथ, मैं भी बदल रही हूँ जमाने के साथ साथ। राना तो छप रही है रिसालों में आजकल, राना तो छप रही है रिसालों में आजकल, राना तो छप रही है रिसालों में आजकल,
फसाने के साथ साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कोच के अच्छे लोगों, आप इतना अच्छा सुनते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो पहले ही आ जाती यहाँ पर पढ़ने के लिए शायरी। लेकिन जिस जमाने में भी आई, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई, कल रात उनसे मेरी मुलाकात हो गई, ख्वाबो ख्याल में न थी वो बात हो गई, टकराए मुझसे उनकी शरारत भरी नजर, शरारत भरी नजर, ऐसा लगा के धूप में बरसा। वाह 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 वाह। अच्छा, कोच के लोग वाकई बहुत शरीफ हैं। शायरा शेर पढ़ रही है कि कल रात मेरी उनसे मुलाकात हो गई, और ये खुश हो रहे हैं, मुलाकात उनसे हुई है, खुश ये हो रहे हैं। ये आपकी सादगी है। एक बार जोरदार तालियों से अपनी मौजूदगी का एहसास। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार का हुक्म मुझे है, मैं पढ़ती हूँ और फिर वो गजल पढ़ूंगी जो आजकल हिंदुस्तान भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, मजमून बनी हुई है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तुमको अपना हम सफर जब कह दिया तो कह दिया, तुमको अपना हम सफर जब कह दिया तो कह दिया, तुमको अपना हम सफर जब कह दिया तो कह दिया, अब नहीं दुनिया का डर जब कह दिया। वाह वाह वाह, कह दिया। बहुत बहुत आपकी मोहब्बतों को सलाम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कह दिया तो कह दिया। वाह वाह वाह। शेर बतौर खास मुलाजा फरमाइया, मेरी बहनें भी तशरीफ रखती हैं, आप सभी मोहब्बतों से सुन रही हैं, मैं आप सभी को शेर सुनाना चाहती हूँ बतौर खास। सुनिएगा कि अपनी अपनी है नजर और अपना अपना हौसला, 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 संगरेजों को गौहर जब कह दिया तो कह दिया। बहुत शुक्रिया। संगरेजों को गौहर जब कह दिया तो कह दिया। और इस शेर पर खास तौर से आपकी तवज्जो चाहती हूँ, दाई से भी तवज्जो की तालीम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि चाहे जो अंजाम हो इस की नहीं परवाह में, चाहे जो अंजाम हो इस की नहीं परवाह में, चाहे जो अंजाम हो इस की नहीं परवाह में, उनके ऐबों को हुनर जब कह दिया तो कह दिया, उनके ऐबों को हुनर जब कह दिया तो कह दिया। वाह वाह। इंतहाए शौक से मजबूर होकर हाल गम, इंतहाई शौक से मजबूर होकर हाले गम, इंतहाए शौक से मजबूर होकर हाल गम। वाह। इंतहाए शौक से मजबूर होकर हाल गम। वाह। क्या कहें बारे दिगर जब कह दिया तो कह दिया, तुमको अपना। और अब वो गजल पेश करती हूँ
जो मैं पढ़ना चाहती हूँ यहाँ पर पढ़ती हूँ। एक बार मुझे इजाजत दें आप ताली बजाकर। बहुत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गजल, ये बहुत छोटी सी बहर की छोटी सी गजल है, आपको पसंद आएगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप राना तबस्सुम बहुत अच्छा पढ़ रही हैं और लोग बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि आपके पढ़ते वक्त डाइस पर मौजूद मोहतरमा निकत अमरोहवी आपको दाद नहीं दे रही हैं, बात समझ में आती है। मेरे पीछे जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, ये भी आपको दाद नहीं दे रही हैं, ये भी बात मुझे समझ में आती है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि जमाना चाहे बदल जाए, लेकिन औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी वजाहत कर दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी सीनियर शायरा है, मैं इनकी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करती हूँ और एक शेर के जरिए बताना चाहती हूँ कि कुनद हम जिन्स बहम जिन्स परवाज, कबूतर बाज बाबाज। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अब आप पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बेवफा की गली से मुझे पता है आप क्या चाहते हैं, कोशिश करती हूँ आपके दिलों तक पहुंचने की। पढ़ती हूँ, सुनिए। बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा। ये गवारा न था फिर भी करना। देखिए, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, पहले के जमाने में सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका बेवफा होते थे, आज हर रिश्ते में बेवफाई नजर आती है। पढ़ती हूँ, एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करती हूँ और आप समझने की कोशिश करें। बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा। ये गवारा न था फिर भी करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर समाप्त फरमाए। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए मेरे भाई, माइक वाले भाई। बढ़ा दो यार, बढ़ा दो। बहुत शुक्रिया। कि तोहमत जब से तोहफे में मिलने लगी, तोहमतें जब से तोहफे में मिलने लगी। तो एक एक मिसरे और एक एक लफ्ज पर गौर मैं चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तोहम, बहुत मेहनत से कहा है, पढ़ती हूँ। तोहमत जब से तोहफे में मिलने लगी, तोहमत जब से तोहफे में मिलने लगी, तोहमत जब से तोहफे में मिलने लगी, मुझको अपने साए से डरना पड़ा। मुझको एक बार एक साथ तालियां बजा सकते हैं। और देखिए, आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तालियों पर कोई जीएसटी नहीं लगी हुई है, समझ रहे हैं आप। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, अश्क आंखों में रहे। मैं डाइस से खासतौर से इस शेर पर तवज्जो चाहती हूँ कि अश्क आंखों में रह के आने लगे, अश्क आंखों में रह के आने लगे, अश्क आंखों में रह के आने लगे। आईने के बिना जब संवरना पड़ा। बहुत शुक्रिया। आईने के बिना जब संवरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा। आशिना जब से राना हुई इश्क से,
से, आशना जब से राना हुई इश्क से, आशना जब से राना हुई इश्क से, आशना जब से राना हुई इश्क से, टूट कर रेजा रेजा बिखरना पड़ा, टूट कर रेजा रे। और अब मैं एक दो बंद पढ़ती हूँ और अपनी जगह लेती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अभी ये जिक्र कर रहे थे नदिया का, वो नदिया के पार वाली शायरा मैं ही हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये देखिए, मैं जिस बात को छुपा रहा था अब इन्होंने उसको उजागर कर दिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये है, अब पता नहीं इनको अचानक याद आ गया या मुझे देख कर कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ती हूँ और माहौल बनाने की कोशिश करती हूँ और आप सभी से आपका साथ चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और ये बीच वाला मोहल्ला भी खामोश है, मैं चाहती हूँ आप भी शरीक हो जाएं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देखिए, आपने इतने सारे जुमले खर्च किए, इतना सारा आपने बोला, एक जुमले में काम चल सकता था, इतना सब कहने की जरूरत नहीं थी। कौच के अच्छे लोगों, मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं कि अगर देखने से फारिग हो चुके हों तो आपको याद दिला दूं कि आपको दाद भी देनी है। बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि चल मेरे साजन नदिया के पार, चल चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार। बहुत शुक्रिया। छुट्टी का दिन भी है इतवार, दिल बेकरार मेरा दिल बेकरार, नींद उड़ाए मेरी तेरा इंतजार, दिल बेकरार मेरा दिल बेकरार, नींद उड़ाए मेरी तेरा इंतजार, अब न तड़पा सुन मेरे यार, तुझको बुलाए मेरा प्यार प्यार प्यार, चल मेरे साजन नदिया के। चल मेरे साजन नदिया के पार। अच्छा, ये जो बुके लेकर आए थे कि ये बताने आए थे कि मैं तैयार हूँ? देखिए, ये तो बातें बनाने लगे। मैं इनके लिए एक शेर पढ़ दूं? मैडम, इजाजत है? मैडम आप शेर जरूर पढ़िए, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे बातें बनाने के ही पैसे दिए जाते हैं और मुझे भी शेर सुनाने के ही पैसे दिए जाते हैं। तो आप शेर सुनाइए। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। वहीं चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार, शाम सुहानी रुत मस्तानी, मन है पागल मैं दीवानी, तू शहजादा मैं तेरी रानी, देख मेरा सिंगार, चल मेरे साजन नदिया के पार, चल मेरे साजन नदिया के पार, छुट्टी का दिन भी है इतवार। अब सुनिएगा। तारे झिलमिल नील गगन में, खुशबू महके फूल बदन में, सब है खोए अपनी लगन में, प्यार भरा संसार, चल मेरे साजन नदिया के पार, चल में। अब आइए आवाज यहाँ से। चल मेरे साजन। और अब आखिरी बंद आप सभी की मोहब्बतों के हवाले करती हूँ और बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ इस बंद के साथ। काली घटाएं झूम रही है, काली घटाएं झूम रही है, अंबर अंबर घूम रही है, पर्वत पर्वत झूम रही है, देर न कर दिलदार,